एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, ये नज़ारा देखिए कितना सुंदर है ना। ये सारे खेत हैं और हम कहीं जा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। ये दिल्ली ही है हमारा, बट हमारे दिल्ली में भी खेत है। बेशक वो दिल्ली एक स्मार्ट सिटी है, एक मतलब शहर है, बट यहाँ भी खेत है। तो ये है इतने प्यारे प्यारे सब्जियों के खेत। यहाँ पे सरसों का साग, पता नहीं गोभी, बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई थी। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने मामा ससुर जी के घर। काफ़ी टाइम हो गया था उनसे मिले नहीं थे हम, तो इसलिए वहाँ जा रहे हैं। साथ में है हमारी मम्मी, मेरी मम्मी भी जा रही है, साथ में बच्चे, मैं और नवेद। तो ये देखिए, मैंने ना वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें गाड़ी में चल रहे थे गाने, तो कॉपीराइट आ जाता है, कॉपी स्ट्राइक आ जाती है। तो इसलिए फिर मैंने वॉइस ओवर किया। अदरवाइज़ मैं ना अपने व्लॉग्स में मोस्टली कोशिश करती हूँ कि वॉइस ओवर ना हो। तो बस ये है गांव, हम बस पहुँचने ही वाले हैं मामा जी के घर। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मामा जी का घर, मेरे मामा ससुर जी का। वो है टीकरी गाँव में। तो ये सारा ना नजफगढ़ एरिया पड़ता है। तो जो हमारा घर है वो द्वारका एरिया में पड़ता है, ये सारा नजफगढ़ एरिया है। तो नजफगढ़ एरिया में जो है ना खेत ही खेत हैं, काफ़ी सारे खेत हैं। वैसे धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं हमारे दिल्ली शहर में खेत, बट फिर भी अभी थोड़े बहुत बचे कुछ खेत हैं। तो बस यहाँ टीकरी गांव में हम लोग पहुँच चुके हैं। हम लोग ना पता नहीं रास्ता ना भटक गए थे, पता नहीं कौन सी गली से हम निकल के आ रहे थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से इस गली में हम नवीत ने बोला कि चल मैं मोड़ ही लेता हूँ गाड़ी, कहीं ना कहीं तो ये रोड जा ही रही होगी, टीकरी गांव की ही थी ये रोड, तो कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकल ही जाएगा। तो हम लोग ऐसे गलियों में घूम रहे थे और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे वहाँ जाने के लिए, टीकरी गांव। और ये हमने मामा जी की मतलब घर की गली में मोड़ ली अपनी गाड़ी और फाइनली ये घर आ चुका है हमारे मामा जी का। और बिल्कुल सामने वो बैठे हुए ना, उधर बिल्कुल सामने, तो वो हमारे मामा जी ही हैं। ये देखिए, अब आपको दिखेंगे, हमारे मामा जी थे। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क अंदर ही कर दी है, काफ़ी बड़ा घर है तो गाड़ी अंदर ही हमने लगा दी है। तो हेलो करो, हेलो चिट्टू, हेलो। सोना डर लग रहा है। हाँ चिट्टू पता नहीं क्या कर रहा है, आवाज़ दे रहा है। चलो अब करो। करो। क्या शिट्टू, शिट्टू। हाँ, तो गाइज आप लोगों ने देखा, हम लोग आज गए थे अपने मैं अपने मामा ससुर जी के घर गई थी और काफ़ी दिन हो गए थे तो हम लोग गए नहीं थे। तो आज हमें टाइम मिला तो आज हम गए उनसे मिलने के लिए। और अभी जस्ट घर पहुँचे, रात के बज रहे हैं 10 और जस्ट अभी पहुँचे, 1 मिनट ही हुआ है, दरवाज़ा ओपन ही किया है। तो सुबह से मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर ली जाए। और यहाँ से लेकर आए हैं आज हम, ये तेरी कोला है वो पता है, मैगडी का। ओहो, उसकी ये है, ये वाली जो इसके अंदर थी, ये देखो दोनों की। ये ले सोना, नहीं करी। तो दो आज हम लेकर आए हैं मैगडी से बर्गर, हमने तो वहीं खा लिया था खाना, ठीक है। वो जो जेठानी है ना, मतलब दीदी है, तो उन्होंने खाना हमें खिला दिया था। मेरी मम्मी भी गई थी साथ में, बच्चों की नानी, तो खाना उन्होंने वहीं बना दिया था, मम्मी और मैंने तो वहीं खा लिया था। बच्चों ने उस समय कुछ खाया नहीं था तो ये जिद करने लगे पापा बर्गर खाना है, तो इन दोनों के लिए लिया है मैगडी का बर्गर। मील ले ली हमने पूरी, इसमें ना फ्रेंच फ्राइज भी मिले हैं, तो मैं अभी थोड़े से फ्रेंच फ्राइज भी खा लूँगी। और
गाइस जस्ट चेंज कर लिया है। आज मैंने सूट वियर किया था बहुत टाइम बाद। एक्चुअली पता है क्या हुआ, दिन में इतनी ज़्यादा धूप थी ना, इतनी भयंकर प्रॉपर गर्मियों वाली धूप थी और ना इतनी गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो गर्मियों के हिसाब से सूट पहन लेती हूँ। स्वेटर नहीं पहना मैंने उसके ऊपर, और मैं बच्चों को वैसे ही स्कूल लेने चली गई। आज वेडनेसडे था तो सिर विर धोया था, हेयर वॉश किए थे, तो बाल भी गीले थे, गर्मी वाला सूट पहन लिया। और क्या हुआ, आधे एक घंटे में ही ऐसा मौसम बदला, ऐसी पलटी मारी, इतनी भयंकर ठंडी हवा चलने लगी, मौसम बदल गया, बादल एकदम छा गए, अंधेरा हो गया और फिर थोड़ी सी बारिश भी हुई। ठीक है, आधे पौने घंटे तक, एक घंटे तक ऐसा ही रहा मौसम, और फिर जो है ना एकदम से चेंज हो गया, फिर से दोबारा प्रॉपर धूप निकला ही। बट जब दोबारा धूप निकली तो जो है ना गर्मी नहीं हुई, प्रॉपर ठंडी हवा, एकदम सर्द हवाएं चल रही थी। तो फिर से टेम्परेचर बदल गया दिल्ली का, कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो ऐसे चल रहा है। तो हाँ गाइस, तो आज हम गए थे मामा जी के घर। बच्चे सुबह स्कूल गए थे, दोनों को स्कूल से लाने के बाद मम्मी भी, आलिया को जब हम लेकर आए, जब भी मम्मी हमारे घर आई है, फिर हम मामा जी के घर गए थे उनसे मिलने। और गाइस हम लोगों की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ जो कि अनएक्सपेक्टेड है, और मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब फैमिली को बहुत कुछ बताना भी चाहती हूँ, बट मुझे ना एक प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है बहुत कुछ बताने के लिए। बताना बहुत कुछ चाहती हूँ बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, फिर किसी दिन मैं आप लोगों को हर एक चीज़, काफ़ी चीज़ें हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई वांट टू टेल यू ऑल। हाँ, इसमें रख दी, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ खा रहे हैं अपने बर्गर। और 10 अब क्या टाइम हो रहा है, अब कल जाएंगे ये स्कूल अगेन, और कल है थर्सडे। और गाइस पता है क्या है, विंटर इतनी ज़्यादा हुई है दिल्ली में, और ना हमारे रूम की ये वाली जो वॉल है, रेड वॉल, और उधर वाली वो जो पीच कलर वाली ना, ये वाली, इसमें पूरे में फंगस लग गई। और जो है ना इस बेड पे भी इधर सारे में फंगस लग गई थी। मैंने सारा ना क्लीन किया था उस डिटॉल वाले कपड़े से, तो यहाँ पे ह्यूमस मतलब मॉइस्चर की वजह से इस पर पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया। इसमें आई थिंक दिख नहीं रहा है कैमरे में, बट इसमें बहुत ज़्यादा फंगस लगी। इसको ना अब हम रिपेयर कराएंगे कल या परसों में, देखते हैं गाइस, जैसे भी टाइम मिलेगा। ये पूरी वॉल रिपेयर हो गई है, ये वॉल ही नहीं, इस पूरे रूम को ही अब दोबारा से ना सेट कराना पड़ेगा। वाइट कलर होगा इसमें। हाँ, ये लो, हीरो की एंट्री होगी। अंधेरे में मैं ऊपर का दिखाऊं, वो जहाँ पे दिखता था वहाँ पे, अब तुम वहाँ पे ना रील बना सकते हो। बहुत अच्छा हो गया, मैंने रील के लिए बैकग्राउंड बनाया। हाँ पर चलो, मेरी रील का बैकग्राउंड तैयार करवाया। हाँ, बताओ। इस जन्म नहीं, 7 जन्म कुछ नहीं कर पाओगी। गाइस हम लोगों ने, हमारे जो अंकल है ना, बच्चन अंकल है ना वो तो वो हमारे परमानेंट पेंटर अंकल हैं। पानी नहीं आ रहा है यार, समर्सिबल लगाना पड़ेगा, पानी आ ही नहीं रहा है। तो ये है कि हमने अपने बच्चन अंकल लगा दिए हैं, जो हमारी बिल्डिंग की देख रेख करते हैं, पेंट का काम उन्हीं के अंडर है सारा, तो वो लगा दिए आज पूरी। जो फ्रंट पे हमारे टेनेंट रहते हैं ना, किराएदार, उनके हमने उधर, हमारा गाइस पता है क्या है, नवीद और मेरा ये है कि बिल्डिंग में पता है क्या है, एक छोटी सी जो चीज़ है ना, अगर हमें दिख रहा है कि ख़राब हो गई और वो छोटी चीज़ की हमने टाइमली भरपाई नहीं करी ना, वो बहुत ज़्यादा रूप ले लेती है, पता है, वो बहुत बड़ी हो जाती है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है, और बहुत बड़ा घर है, 350 गज का ये घर है पूरा। तो बिल्डिंग में पूरी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, हल्की सी तरेड़ आ गई, कहीं पे कुछ ख़राब हो गया, तो हम तुरंत के तुरंत ही रिपेयर करा देते हैं। इससे क्या होती है, बिल्डिंग की ना लाइफ जो है वो बनी रहती है, टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा करके मेंटेन कराते तो लाइफ बिल्डिंग की बनी रहती है। अदरवाइज हम सोचते चलना अगर हम ये सोचने लगे चलो ना छोड़ो, ये तो थोड़ा सा ही है, चलो छोड़ो, लीव इट, ये तो थोड़ा सा ही है, तो वो थोड़ा होते बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हमने आज अपनी जो सीढ़ियाँ है ना हमारे, वहाँ से पेंट जो है ना, ये ऐसा पेंट ये सारा उतर रहा था, तो वो सारा हमने रिपेयर करवाया। और हमारे जो फ्रंट वाले टेनेंट्स हैं उनकी बालकनी में तरेड़ आ रही थी, तो दोनों साइड से वो रिपेयर करवाई। फिर ग्रिल हमने पेंट करवाया, और ऊपर छत पे जो हमारे सरिये निकले हुए थे वो कटवाए, और उसके सारा जरवर ही कर रहा था ना नुकसान।
हाँ तो वो सारा ना सरिये से रिंग्स भी हटवा दिए। तो सारे जर उसका उतरवाया। जो रिंग्स बंदी हुई थी ना, क्योंकि बंदी हुई की जरूरत नहीं है, मेरे को वो यही बता रहे थे भैया सामने वाले। हाँ, हाँ, हाँ। तो कॉलम उसमें डल चुके हैं। हाँ अब नहीं वो सेट रिंग की होंगे। जरूरत ही नहीं है वो उस जब होती है जब कॉलम भर रहे होते हैं, हाँ। रिंग डाली जाती है। तो वो सारा गाइस जरवर उतरवाया सारे बचे हुए कॉलम्स में से। फिर उसको सारा जो तरेड़ ना उसी की वजह से आ रही थी, जर की वजह से, है ना नवीद? हाँ उस जर की वजह से ही हमारे पिलर्स में ना तरेड़ें आ रही थी, हमारे जो कॉलम है ना उसमें। हमारी छत देखना। हाँ तो उसमें तरेड़ आ रही थी, वो जर था, वो क्या था, बारिश होती थी, वो जर जो है ना उसमें जाता था पिलर के थ्रू और वो सारी दीवार को ना फाड़ रहा था, उसमें तरेड़े ला रहा था। तो वो अब ठीक हो गया, अगर साफ करेंगे साफ है। हाँ तो वो जर हटवाया हमने सारा, और वो जो पिलर्स में दरारें आ गई हैं, गैप हो गया, वो सारा फिल कर दिया उन्होंने, या पता नहीं कल करेंगे। पुट्टी वुट्टी डाल के है ना वो सारा रिपेयर, थोड़ा बहुत हो चुका है, थोड़ा बहुत कल होगा। ये वाला है ना, क्या नाम है, फ्रंट वाला स्टेज वाला वो तो भर दिया है, कल उसको घिस के फिर भरेंगे, 2 बार भरते हैं ना। हाँ तो गाइज ये सब चल रहा है अभी हमारे घर में, मेंटेनेंस चल रही है पूरी बिल्डिंग की। ज़्यादा नवीद का और मेरा यही है, टाइमली हम सब कुछ ना रिपेयर करा देते हैं, ज़्यादा हम नुकसान नहीं होने देते, क्योंकि पता है क्या होता है, छोटी सी ना जैसे हल्की सी तरेड़ हुई वो करती करती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वो इतना ज़्यादा भयंकर रूप ले लेती है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। टाइमली रिपेयर कराओ तो ज़्यादा, हाँ खुद ही नहीं लगता। तो हमें यही बेस्ट लगता है कि कुछ भी है तो टाइमली हम लोग करवा दें।